हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के भी चेयरमैन है, वो अफगानिस्तान को मीटिंग अटेंड करने के लिए मनाने गए थे। हालांकि वो किसी और काम से गए थे, लेकिन वहां का ये मीडिया कह रहा है कि मोहसिन नकवी को अफगानिस्तान ने जवाब दे दिया कि हम ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। जब मीटिंग पे इतना एतराज हो रहा है तो फिर एशिया कप तो बहुत ही दूर की बात। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा बाकी मुल्कों को कि क्या वो इंडिया के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे। अब भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ श्रीलंका नहीं, ओमान और अफगानिस्तान भी हमारे साथ है। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अरसे तक हमेशा से ही इंडिया का साथ देता है, और वहाँ जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो एक गुजराती है, और वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मगर वो टोटली जय शाह के साथ है। कुछ बोर्ड और भी नहीं चाहते कि यहाँ पर इजलास हो, वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहता, तो हाथी के पांव में सबका पांव, तो फिर के बैकफुट पे लाया जा सकता है आईसीसी को इनडायरेक्टली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को। वर्ल्ड कप होता है, इनकी तरफ से मसले शुरू होते हैं। एशिया कप अभी होने वाला है, इनकी तरफ से मसले होते हैं। वुमेन्स की क्रिकेट होती है, इनकी तरफ से। मेरी बात पता है क्या, मैं कहता हूं कि यार हम हर दफा बोलते हैं किसी दिन तो उठे ना यार, हम किसी दिन तो उठे पहले। ठीक है, हम हमेशा अच्छे की बात करते हैं, तो क्या हमेशा हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम ये बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना पहले। हमने नहीं उठना पहले, हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस वक्त तंग आके बोलेंगे ना, हम तो समझा के तुम्हें थक गए हैं, लेकिन तुम लोग समझना नहीं चाहते और तुम लोगों ने एक गिठान बांध दी है कि नहीं जी जो मर्जी हो जाए इनके साथ भी खेलना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम भी कोई सबसे पहला स्टेप हम उठाएं कि उनके ऊपर प्रेशर जाए कि नहीं यार ये भी उठे हैं, वरना तो ये हर दफा उठ के पहले वही बोलेंगे यार इनको बस बोल दिया करो हम जीत जाए, हम वो हो गए, बस वो यही सोचते रहते हैं। ठीक है, अब एक मौका आने वाला है क्रिकेट के मैदान पे नहीं बल्कि क्रिकेट के टेबल पे। आईसीसी का जो इजलास होने वाला है, आईसीसी का इजलास तो अगर अभी हुआ सिंगापुर में, उसमें मोहसिन नकवी साहब शरीक नहीं थे बावजूद। अब जो एसीसी की मीटिंग होने वाली है इस महीने की 24 और 25 को, उसका है मकाम ढाका, लेकिन इंडिया ये चाहता है कि ढाका में ना हो, सिंगापुर में हो जाए। ये क्या बात? मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जूम पे आ जाए सारे। मोहसिन नकवी साहब अड़े हुए हैं ना? हाँ, वो कह रहे हैं कि जूम पे आ जाओ, अगर नहीं आ सकते बस अड़े रहे। ये मैं चाहता हूं। कौन काम खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या श्रीलंकन बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या अफगानिस्तान खराब करने की कोशिश कर रहा है? अगर इन सबको खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? बीसीसीआई कर रहा है ना। तो फिर तो बाकियों को वो जो खराब कर रहा है उसको बोलो आ जाओ, तुम ऑनलाइन आ जाओ। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अड़े रहे, बस लगे रहे, इनको दबा के रखें यहीं पे। इनको पता चले कि यार हम क्या, मतलब कौन है हम। मतलब हर जगह पे तुम कहते हो कि जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जरा इनको बताए तो सही, जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। यही कह रहे ना कि वोट जिसके ज्यादा चलेगा कैंसिल भी हो सकता है, होने दो कैंसिल। आप एक रीत बना के चले जाओ कि हम अपनी बात पे जेन्युइन थे, खड़े हुए, कैंसिल हुआ है इनकी वजह से हुआ है, लेकिन बदलेंगे नहीं बात, हम जो मर्जी करना जो तुम कर लो। ये तो आपके चेयरमैन साहब इज द प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी। देखिए प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट को कोई क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई हम यहां नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या आप प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रहे हो यार? आप कौन हो भाई? जाओ यार, चलो अपना काम करो जाके। मैं सिर्फ ऐसे काम नहीं होता, वहां पे नंबर्स होते हैं। नंबर्स होते हैं, जो पूरे कर ले वो जीत जाए। नंबर्स होते हैं ना, कुछ मुस्तकिल मेंबर होते हैं, कुछ एसोसिएट मेंबर। अगर नंबर्स पूरे नहीं हो तो क्या होगा? फिर नंबर पूरे नहीं है तो फिर अटल बात, फिर फैसला वही होगा जो पुराना है। पुराना फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलने, और एसीसी तारीख इसकी रख चुकी है, तकरीबन सितंबर में कहीं इसने होना है, तो वो पुराना फैसला होगा। अभी तो खैर मीटिंग की बात हो रही है, तो मीटिंग जिसमें ये सारे फैसले हतमी शक्ल लेंगे। भाई मैं वो मीटिंग को आगे क्यों नहीं जाना चाह रहे बांग्लादेश, ये मुझे बताएं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब या बीसीसीआई के सदर बीसीसीआई के क्यों नहीं जाना चाह रहे? पहले उनको पाकिस्तान से प्रॉब्लम था, उनको बांग्लादेश से क्यों? हाँ, क्यों नहीं जाना चाह रहे? ये तो मुझे भी, हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो बात हम यहाँ कर नहीं सकते। क्यों इनको प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? अब उनसे भी प्रॉब्लम हो गई है। बांग्लादेश अब जो है फिर वो उनकी बिल्कुल लाइन पे नहीं है, खत्म होगी बांग्लादेश। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबरें ये आ रही हैं कि वो इंडिया की तरफ चले गए। उनके अलावा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी शायद इंडिया की तरफ चला गया। अब रह गई ये बात भूटान पर, उसके अलावा जो बाकी क्रिकेट, नेपाल है, भूटान है। सर आपको अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन दिया गया है एसीसी की तरफ से, ऑप्शन दिया गया। हाँ, एसीसी की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया। जय शाह ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आ सकते वहां, ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते वहां, आप कहीं और करें। क्यों कहीं और करें? कल तो आप ढाका में तो सारा वक्त आप आते जाते थे, अब क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है और अब वो गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान हो गई है, तो आप कहते हैं आपने वहां नहीं जाना। आज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आएंगे आप खेलने के लिए या मीटिंग करने के लिए, अब आप शुरू हो गया कि बांग्लादेश नहीं जाएंगे। कल को नेपाल जो है वो भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है इन पॉलिटिकल टर्म्स, तो क्या आप नेपाल काठमांडू नहीं जाएंगे या नेपाल के साथ खेलेंगे नहीं? ये क्या बात हुई? आप तो बिल्कुल रीजन के अंदर आइसोलेटेड है। तो इसलिए ये आप सारी जो आपकी सियासी नाअहलियां हैं और नाकामियां हैं उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हो, धमकियां दे रहे हैं आप। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे लगता ही है कि एसीसी का जो फ्यूचर है ना वो इस वक्त डाउट में है। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा बाकी मुल्कों को कि क्या वो इंडिया के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर देखेंगे क्रिकेट जो है वो तबाह होगी। मैं आपको बता दूं, ये आईसीसी के भी जो इवेंट्स है ना, अगर उसमें पाकिस्तान नहीं खेलता और इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं होता तो वो भी आधे रह जाते।
उसके अंदर से भी चाम जो है सारा खत्म हो जाता है और वो भी फेल हो जाएगा। एक दफा पहले जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला ज़ेरे गौर आया था, ज़ेरे बहस आया था, तो आपने ये सजेस्ट किया था कि श्रीलंका जाके हुकाम से बात करनी चाहिए, उनके बोर्ड के जो हेड हैं उनकी पोजीशन को चैलेंज किया जाना चाहिए, उनके मौक़िफ़ को। अब भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ श्रीलंका नहीं, ओमान और अफगानिस्तान भी हमारे साथ हैं। तो वो आपने जिस लॉबिंग का कहा था, एफर्ट्स का कहा था, वो क्यों नहीं की गई बैक एंड पे? देखिए, मैंने ये भी कहा था, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं की थी, मैंने ओमान का भी जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अरसे तक हमेशा से ही इंडिया का साथ देता है और वहाँ जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो एक गुजराती है और वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मगर वो टोटली जय शाह के साथ है और हमेशा भी इंडिया के साथ होते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको थोड़ी बहुत लॉबिंग करके इनको अलग करना पड़ेगा इनसे, जय शाह से और इंडिया से। और अफगानिस्तान का तो सिलसिला बड़ा आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अफगानिस्तान को इंडिया गेम्स खेलता है, पैसे मिलते हैं अफगानिस्तान को फ्रॉम इंडिया। आप भी अफगानिस्तान को सीधा कर सकते हैं। मैंने अफगानिस्तान से बड़े अच्छे तल्लुकात बनाए थे, उनकी काफी हेल्प भी की थी जब मैं चेयरमैन था और उन्होंने तस्लीम भी ये किया था। मगर उनकी मजबूरी ये है कि वो उनके पास कोई पैसा नहीं है खेलने के लिए। उनकी अपनी गवर्नमेंट उनको मतलब छोटा मोटा सपोर्ट करती है, बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड। उनकी क्रिकेट टीम बेचारी, वो तो आना जाना ही रहना, उनका खाना पीना इंडिया में है, दिल्ली में है एंड एल्सवेयर। तो वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट है कंप्लीटली ऑन इंडिया, बीसीसीआई। तो अगर पाकिस्तान थोड़ी हलचल करे तो अफगानिस्तान को दूर कर सकता है, मगर उसके लिए पाकिस्तान को काबुल में भी बात करनी पड़ेगी। काबुल से एक इशारा हो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सीधे हो जाएंगे, सीधे पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये भी वही मसला है, पाकिस्तान को अपने तल्लुकात जो हैं, दे हैव टू इंप्रूव द रिलेशंस विद द अफगान गवर्नमेंट एंड नाउ दैट दे हैव गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, उन्होंने देख ही लिया कि आपके साथ आ गए ऑन क्रिकेट ऑल्सो। तो ये अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट। ओमान में भी मोर डिफिकल्ट बिकॉज हमारे कोई खास ओमान के साथ लेना देना नहीं है और वो बंदा भी जो है एक्स इंडियन ही है, तो वो तो रहेंगे उनके साथ, बट ही इज अ स्मॉल मेंबर, उनके पास कोई खास अहमियत नहीं है, उनकी वोट है मगर अहमियत नहीं है। अफगानिस्तान को तोड़ना चाहिए आपको और वो तोड़ भी सकते हैं आप। टॉक टू द तालिबान, उन्हें कहे जी ये सिचुएशन है, मगर तालिबान भी तो आपके साथ गेम्स खेलते हैं ना, वो भी आपको इंडिया को साथ रखना चाहते हैं ना, ताकि वो भी लेवरेजिंग क्रिएट कर सके आपके लिए। कुछ बोर्ड और भी नहीं चाहते कि यहाँ पर इजलास हो, वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहता, तो हाथी के पांव में सबका पांव, ये सिचुएशन है। अब कहानी खुल के जो बिल्कुल सामने आई वो ये हुई कि श्रीलंका ने सीधा सीधा वो तो भारत के पास बैठ गया। वैसे अगर बांग्लादेश भी होता और जो मौजूदा पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हुआ था या सेटअप उनका चेंज ना होता तो बांग्लादेश भी भारत के साथ ही होता, जो कि पहले हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान हमेशा एशिया में अकेला रहा है। अब चूंकि वहां पे भी पॉलिटिकल डिफरेंस इंडिया पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश और इंडिया का चल रहा है, तो पाकिस्तान ने अनाउंस बांग्लादेश का किया, तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तो बीसीबी ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट किया है तो हम तो बैकआउट नहीं करेंगे, इजलास यहीं पे ही होगा। अब बीसीसीआई के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि बाकी मेंबर जो हैं उनको कन्विंस करें कि आप इस इजलास का बायकॉट करें, आप भी ना करें, तो अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो इजलास ही नहीं हो पाएगा। तो फिर के बैकफुट पे लाया जा सकता है आईसीसी को, इनडायरेक्टली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को। तो ये अब सिचुएशन ये है, आपने अक्सर खबर सुनी होगी कि भारत जो है एशिया कप से रेवेन्यू जो मिलता है वो खुद नहीं रखता, वो लेके छोटे बोर्ड्स को दे देता है। कहा यह जाता है कि बोर्ड को के सपोर्ट करने के लिए, मगर असल बात यह है कि हर मुद्दे में बोर्ड की हाँ करवाने के लिए बीसीसीआई ये कर लेता है। जाहिर है किसी को पैसे की लालच मिलेगी तो आपके साथ आएंगे, वरना तो कोई और खास चीज़ होती नहीं है। और वैसे भी कई बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय ही लोग बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पर ओमान में हमने मर्जिंग एशिया कप किया, पूरे का पूरा ऐसा लगता है जैसे कि बीसीसीआई है, वो हर जगह इंडियन वहाँ पे मौजूद हैं। यूएई में वैसे उसके अंदर सिस्टम थोड़ा बेहतर जरूर है, मगर वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग के अंदर भारतीय शहरी जो है वो पोजीशन रखे हुए हैं, तो वहाँ पर भी उनका स्रोत ठीक ठाक किस्म का है। बाकी छोटे जितने भी ममालिक हैं उनमें क्योंकि उनकी लीग्स होती हैं, बाकी मामला होते हैं, तो प्रोडक्शन में भारतीय लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्पॉन्सरशिप में वो इन्वॉल्व हो, जैसे अफगानिस्तान टीम को वो स्पॉन्सर करते हैं। अभी आपको याद होगा आईसीसी का जो जनरल इजलास हुआ, नकवी साहब वहाँ पे नहीं गए, बल्कि बतौर इंटीरियर मिनिस्टर वो अफगानिस्तान गया। और मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी एशिया कप के एतबार से ये रिपोर्ट किया कि शायद वो अफगानिस्तान की सपोर्ट लेने गए हैं कि आप चूंकि वो परमानेंट मेंबर में हैं तो आप हमें सपोर्ट करें। तो अगर अफगानिस्तान की सपोर्ट मिल जाती तो 3 हो जाते, तो फिर इस हवाले से पाकिस्तान को काफ़ी एक फोकत मिल जाती। मगर इससे पहले अफगानिस्तान जो है वो बीसीसीआई की सपोर्ट में है, सब जानते हैं, पीसीबी भी इस चीज़ को जानता है। अभी इस मीटिंग के बाद क्या वो सपोर्ट हट सकती है, क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड पे आ सकता है? अपीरेंटली मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल टास्क होगा। और बाकी जो 10 मैंने आपको फुल मेंबर बताए, उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया की बीसीसीआई की सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें भूटान, मालदीव, यूएई, कुवैत, थाईलैंड, ये जो लोग हैं ये वाले शामिल हैं जो भारत की सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए या एसीसी के लिए चैलेंज ये है कि अगर आपको ये इजलास करना है जिसके ऊपर बहुत से फैसले होने हैं, उसके लिए आपको ये सब मेंबर, जाहिर है इन सबको मिलाकर ही एसीसी बना है, तो इन सब की सपोर्ट लेना, इन सब का आना बहुत जरूरी है। अगर फर्ज किया जो एक लीगल रखा गया कि इतने मेंबर का शामिल होना एनुअल मीटिंग के लिए जरूरी है, अगर वो मेंबर नहीं आते तो मीटिंग इलीगल होगी। तो बीसीसीआई ये कोशिश कर रहा है कि वो हो मीटिंग से पहले ही सारे खिलाड़ियों को अपने साइड पे कर ले और वो ये रिटर्न में दे दें कि भाई इस मीटिंग के लिए हम नहीं आ रहे हैं। जब वो आ ही नहीं रहे तो मीटिंग कॉल ही नहीं की जाएगी। तो बीसीसीआई बेसिकली ये चाह रहा है। तो बीसीसीआई अपनी मनमर्जी से चाह रहा है कि सिंगापुर या किसी और वेन्यू के ऊपर एसीसी की मीटिंग कॉल की जाए और उसके बाद जितने भी मामला हैं वो ये रखे जाएं। तो अब ये आप इसको ईगो का इशू भी बना रहे हैं, जो भी मैटर है वो कर लें। फिल वक्त अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बाकी बोर्ड्स को अपने साइड पे ले जाने में बीसीसीआई को काफी बर्तरी हासिल है। लेकिन अब वो हालात नहीं है, जो सच जो बात है वो हो गया पास में। लेकिन इस टाइम सिनेरियो डिफरेंट है।
इस टाइम जो सेंटिमेंट्स नजर आते हैं इंडिया के या इंडियन मीडिया जो चलाती है, पोर्ट्रे करती है, वो ये करती है कि अगर आपने मैच खेला पाकिस्तान के साथ या आपका कोई भी इंडिया का कोई जर्नलिस्ट किसी पाकिस्तानी के साथ अगर मुलाकात करता हुआ भी नजर आया तो वो बिल्कुल देशद्रोही कराया जाएगा, और यही सोशल मीडिया में सारे क्रिकेटर्स भी दिखाते हैं। तो उस तरह से नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ने तो देखो आपके एक स्टैंड उन्होंने तो ये रखा हुआ है हमेशा से कि यार जो आपका अगर कोई न्यूट्रल टूर्नामेंट होगा और वो इंडिया से बाहर होगा हम आपको इजाजत देंगे। ये तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं। ये आप पीछे अगर आप देख लो तो इससे पहले ज्यादा से ज्यादा मामला भी जब आपके खराब होते रहे हैं, उसके अंदर एशिया कप भी होते रहे हैं, उसके अंदर वर्ल्ड कप भी होते रहे हैं, इवन ये सारी सिचुएशनों के बाद ये पहली बार तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ना। या वो पड़ोसी हैं जो कि एक आधे साल के बाद दोबारा आपस में कुल ही जाते हैं, कोई ना कोई जो कहानी निकाल ही लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने 2012 में भी इंडिया ट्रैवल किया, पाकिस्तान ने 2023 में भी इंडिया ट्रैवल किया, पाकिस्तान ने 2016 में भी इंडिया ट्रैवल किया है ना पाकिस्तान। मजे की बात यह है और इंडिया भी इससे पहले ट्रैवल जरूर करता था। मजे की बात यह है कि अब इंडियन लेजेंड से मना तो किया, चलो और मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया का दौर अब है ना, यकीन करो कि इससे पहले जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट थे ना उससे ज्यादा खतरनाक हुए। बिल्कुल एग्जैक्टली।